नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां टैरिफ वॉर के डर से ग्लोबल मार्केट में हाहाकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टैरिफ वॉर के डर से ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मच गया है। बता दें कि एशियाई बाजारों और वॉल स्ट्रीट में भारी बिकवाली देखने को मिली है। भारी गिरावट के साथ रेड जोन में खुले निफ्टी और सेंसेक्स। बीएसई पर सेंसेक्स 3,360 अंकों की गिरावट के साथ खुला और 72,423 का ओपन हुआ है। बता दें कि बीएसई का सेंसेक्स इससे ओपन हुआ है और एनएसई पर निफ्टी 5% की गिरावट के साथ खुला है। इससे एनएसई पर 21,778.40 पर निफ्टी खुली है और बाजार खुलते ही टोक्यो का निक्केई 8% गिरा है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का एसटीएमपी एसएएक्स 206% से ज्यादा गिरा है। साथ ही एशियाई बाजार 9% तक गिर गया है। तो बड़ी खबर आपको शेयर मार्केट को लेकर बता रहे हैं, जहां आज सुबह मार्केट खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का एसएनडपी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का। जी प्रियांशु, जैसा कि आज सुबह मार्केट खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली है शेयर मार्केट में, इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था सभी देशों पर, उसका ये अनुमान तो था कि इसका प्रभाव जो है सेंसेक्स में देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा, और ठीक यही हुआ। आज जैसे ही बाजार खुला है सोमवार को, उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में तकरीबन 3,000 अंकों का गिरावट है, तो वहीं निफ्टी में तकरीबन 900 अंकों का गिरावट देखने को मिला है। चूंकि जो मार्केट है वो ग्लोबल सेंटिमेंटल पर चलता है, ऐसे में जो बाजार है उसने टैरिफ को स्वीकार नहीं किया, उससे नाराज नजर आई, और जिसके कारण सेंसेक्स में ये एक बड़ा जो है बदलाव देखने को मिला और काफी गिरावट भी देखने को मिली है। इसको लेकर इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई लाख करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट में जो है लोगों के फंसे हुए हैं। और उसके बाद गिरावट के बाद अब जो है लोगों में जो है निराशा भी, क्योंकि दो तरीके से शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में। जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्हें ये नुकसान कम झेलना पड़ेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो इन और आउटपुट लगातार करते रहते हैं उन्हें काफी नुकसान का जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट खुलते ही बहुत सारे लोग जो है पैसा आउट करते हैं और बहुत से लोग इन भी करते हैं। तो आज जो पैसा निकालने वाले थे शेयर मार्केट से, जो उनको काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि मार्केट का जो सेंसेक्स पॉइंट है वो काफी गिरा हुआ है। अब ऐसे में जो टैरिफ है उसको एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और वहीं चाइना का मार्केट अभी तक नहीं ओपन हुआ है। चाइना के मार्केट में भी काफी जो है इसको घाटा देखा जा सकता है, इसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड के मार्केट में भी इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ की वजह से जो बदलाव हुआ था, उसके बाद से अब जो है उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे, जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पहले भी ये प्रेडिक्शन कर चुका था कि जो टैरिफ की वजह से जो है शेयर मार्केट में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, निगेटिव मार्किंग आएगी, और निगेटिव जो है देखने को मिला है। और ये जो मंडे है, जो आज का सोमवार है, उसे ब्लैक डे के नाम से भी देखा जा रहा है। जी, इससे भारतीय बाजार में क्या कुछ असर पड़ेगा प्रियांशु? बिल्कुल, भारतीय बाजार में भी असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में काफी गिरावट है, क्योंकि यहाँ भी बड़ा एक समूह है, एक बड़ा तबका है जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो यहाँ भी एक उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल, तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने बताया कि जो है आज मार्केट खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे काफी हद तक भारतीय बाजार में भी असर देखने को मिल रहा है। अब इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट प्यारे लाल जुड़ चुके हैं। जी प्यारे लाल जी, जैसा कि आज सुबह मार्केट खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स और निफ्टी में, क्या कुछ इसका ग्लोबल स्तर पर असर पड़ेगा? वहीं भारतीय बाजार में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, जिस तरह से मार्केट में गिरावट आया है, ग्लोबल पर डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इंडियन मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये टैरिफ का ही है जो मेन इसका गिरने का रीजन, और
लग रहा है इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रह सकता है अभी। इसके साथ ही क्या लगता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पूरे विश्व में लगाया है, क्या इसी का असर है कि जो है शेयर मार्केट में इस तरह की गिरावट देखने को मिली है? हाँ जी मैम, ये इसका अभी जो मार्केट में जो भूचाल आया है उसका तो एक ही रीजन है अभी, टैरिफ वार पे ही है। ये एक अनएक्सपेक्टेड है, जिस तरह से उम्मीद करा जा सकता था उससे ज्यादा का टैरिफ अभी लग रहा है। और 6 महीने ऐसा कुछ नहीं था, तो अचानक से आया है न्यूज, तो अभी मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। इसकी वजह से मार्केट में ये बड़ा भूचाल आ चुका है, गिर रहा है मार्केट जो है। आज जो गिरावट आया बहुत बड़ा गिरावट है, डेक का काफी बड़ा गिरावट था ये। तो अभी देखते हैं इस लेवल में सस्टेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया है तो फिर आगे का मार्केट भी देखना होगा उसके हिसाब से। जैसा कि कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कब तक की स्थिति संभाल पाएगी, कब तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है शेयर मार्केट में? मार्केट कभी भी न्यूज पे ही इम्पैक्ट करता है, तो ये जब तक ये चल रहा है टैरिफ वार का, 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है। एक बार अगर पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि कितना लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कब तक लगेगा, जैसे क्लियर होगा मार्केट उसको एडजस्ट करना शुरू कर देगा, फिर लेवल बनाना शुरू कर देता है। तो इक्विटी मार्केट को पूरा न्यूज क्लियर चाहिए। एक बार न्यूज क्लियर हो जाता है तो वापस एक्शन करना शुरू कर देगा ये। वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगी, जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको अब क्या करना चाहिए जिनको अच्छा रिटर्न मिल सके, और जो शेयर बाजार में लगातार ट्रेडिंग करते रहते हैं उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जो ट्रेडर है उनको तो अभी वेट एंड वॉच वाला कंडीशन में रहना चाहिए। इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हर गिरावट एक इन्वेस्टर के लिए खरीदी का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। और जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी है, जिस तरह से 1000 पॉइंट ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो ये ट्रेडर के लिए हाई रिस्की है। तो ट्रेडर को तो वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि सस्ते में शेयर खरीदी हो सके और लंबे समय पैसा बना सकते हैं वो। जी बिल्कुल, लंबे समय के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उससे उनको कम नुकसान झेलने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही अब रुक कर लेते हैं देवव्रत त्रिपाठी का, जो शेयर मार्केट एक्सपर्ट है, और उनसे जानना चाहेंगे कि इससे जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या कुछ नुकसान झेलने को मिल सकता है। देवव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि लगातार शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, इससे क्या कुछ लोगों में असर देखने को मिल रहा है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? जी हाँ कमलेश्वरी, मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया है, और इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर भी 34% और यूरोपियन यूनियन पर भी 20% और साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ का ऐलान किया है। चीन ने जवाबी 34% टैरिफ लगाया है। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34% टैरिफ ऐलान किया। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा, और 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे ही को 63 टैरिफ लगाया था, इसमें चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। अब चीन ने उतना ही टैरिफ अमेरिका पर लगाया गया है। इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता बढ़ गई है। टैरिफ से सामान जो है वो महंगा होने लगा है। लोग जो है खरीदारी कम करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिर सकती हैं। ये कमजोर इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। निवेशकों में एक बड़ा डर बना हुआ है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। इसी का नतीजा है कि आज अचानक जितने शेयर मार्केट निवेशक हैं उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं, और जो है कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट सेंसेक्स 3000 अंक 4% गिरावट के साथ 32,300 अंक के स्तर पर खुला। सुबह निफ्टी 900 अंक की गिरावट के साथ 32,000 अंक के नीचे कारोबार के साथ खुला, और इससे सेंसेक्स के सभी 30 शेयर से गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसका जो हम और इसका जो टैरिफ का असर वैश्विक मार्केट पर पड़ा है, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि एशियाई बाजारों में जापान के निक्की में 6% गिरावट आई है।
कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4.50%, चीन के शंघाई इंडेक्स में 6.50% और हांगकांग के हैंगसेंग में 10% गिरावट आई है। यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले निफ्टी की भी भारी गिरावट अभी भी देखी जा रही है। और अमेरिका के डाउन जोन 3.98% गिरावट पर जो है पिछला बंद हुआ था। और इसके अलावा फाइनेंशियल कमेंटेटर जिम क्रैमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे की आने की भविष्यवाणी की थी, जो इस पर जो है साफ नजर आ रहा है। और इससे पहले अगर हम सेंसेक्स 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल को इससे पहले 300 अंक की गिरावट के साथ हुई थी सेंसेक्स में शुरुआत। और निफ्टी में भी जो है 345 अंक की गिरावट देखी। और आज के कारोबार की बात करें, अभी करंट की 11:16 में इस समय निफ्टी 50 जो है 21,992.91 पॉइंट इसी के आसपास, इस पर 94-95 के आसपास चल रहा है। और इसमें कई सारे शेयर जो है गिरे हुए देखे जा रहे हैं। और कई इसमें जो है हिमालय जैसे देवराज जी, जैसा कि जो है कोरोना काल के बाद पहली बार देखने को मिला है कि शेयर मार्केट में इतनी गिरावट आई है, तो कब तक स्थिति संभल पाएगी? अब ये आगे जैसे ही नया कुछ जो है वहां से अमेरिकी सरकार की ओर से जो है ऐलान होता है या कुछ अन्य देश जो है कुछ करते हैं, तो उसके बाद जो है इस पे भरोसा जो है निवेशकों में कुछ जागेगा, जिससे वो जो है फिर अपनी पूंजी लगाएंगे और बाजार उभरेगा। इस पे अभी कम से कम 2-3 महीने का समय या 6 महीने का लग सकता है। और इससे पहले की बात करें, अगर पहले की तारीखों में बात करें तो 17 मई 2004 को जो है 15.52 पॉइंट जो है गिरावट हुई थी सेंसेक्स में सबसे बड़ी। और 23 मार्च 2020 को जो है गिरावट हुई थी 13.15% की गिरावट हुई थी। 28 अप्रैल 1992 को 12.77% की हुई थी। और 24 अक्टूबर 2008 को 10.95 पॉइंट की हुई थी, % की हुई थी। और जो है 21 जनवरी 2008 को 9.75%। और 16 मार्च 2020 को 8.39%। और 12 मार्च 2020 को 8.18%। और 18 मई 2006 को 6.76%। और 24 अगस्त 2015 को 5.94%। और 11 फरवरी 2000 को 5.55। जी देवराज जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार अमेरिका टैरिफ लगाते नजर आ रहा है, तो क्या इससे जो भारतीय बाजार में चीजों के दाम है उसमें बढ़ोतरी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है? इसका सीधा असर जो है कंपनियों में पड़ेगा। कंपनियां जो है उनको वो जो है कर्ज पे चली जा सकती हैं। और इससे जो है भारतीय बाजार में खास कर सोने चांदी पे इसका असर देखने को मिलेगा। और कई जो इंटरनेशनल स्तर की मार्केट है उनमें जो है जो आयात निर्यात की चीजें हैं उनमें जो है काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इससे जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कई बड़ी कंपनियां कर्ज में भी चली जाएं। पर ये बाजार जो है धीरे धीरे उभरेगा, इसमें समय लगेगा। 3-4 महीने 6 महीने तक लग सकता है। जी बिल्कुल, अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि मार्केट आखिर कब तक उठ पाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोमवार की सुबह मार्केट खुलते ही भारी ज़्यादा गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही देखने को मिली है। काफ़ी हद तक इसका भारतीय बाजार में भी असर देखने को मिलेगा। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसी का असर है कि मार्केट में इतना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब